हम दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलेज और विलेज एसोसिएशन की तरफ से हैं और ये जो हमारी जो एसोसिएशन है ये लगभग इसमें 100 RWs में हैं और हम लोगों ने अब तक जो कार्य किए हैं तो मुख्य हमारा कार्य तो ये था कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं इनको पास किया जाए। तो स्वागत है और हमारा डेलीगेशन एजी साहब से पर्सनल जाके मिलके उनको धन्यवाद देंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी जो दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाते हैं बार बार पब्लिक को परेशान करने के लिए वो ना हो। देखो ये जो दिल्ली की कॉलोनियों को नियमित करने का मालिकाना हक देने का जो पावर है वो डीडीए है। डीडीए के हाथ में लैंड है और मोदी जी के प्रयास से उनकी बहुत महत्वाकांक्षी थी कि जिसके आशियाना बना हुआ उसको उसका मालिकाना हक मिले। मालिकाना हक मिलने के फ़ायदे कितने हैं? उसको लोन मिल जाएगा, किसी को बच्चे को बाहर विदेश भेजना है उनको लोन मिल जाएगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। खून पसीने की कमाई से सबने अपना आशियाना बनाया है। ये जो दुआ बनी है 2016 में इसका गठन हुआ था। हमने केजरीवाल जी से मिलके 4 बार उनको ज्ञापन दिया था जी आप इनको नियमित करो। बार बार वो एक ही बात कहते थे कि हमने मसौदा बना के केंद्र को भेज दिया, केंद्र नियमित नहीं करे। अब जब 2019 में केंद्र ने हमें नियमित कर दिया, मालिकाना दे दिया, उसके बाद जो ये आदेश जिसके ऊपर आज ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये आदेश देना, पब्लिक को परेशान होना, ये सब उसी के लिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। किसको? रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया कि भाई इनकी जो है रजिस्ट्रियाँ न की जाए। अब जब रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है तो हमारे क्षेत्र में लोग जो है परेशान होने लगे। अब इस परेशानी का कारण जो है रेरा का नोटिस था, जबकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले ये नहीं कहते कि तुम अथराइज की हो अनअथराइज की हो, तो कहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिस है, इसके हिसाब से आपका जो है रजिस्ट्री नहीं हो। उसके बाद हम तो इस संबंध में कुछ हम लोगों ने भी जो है कोशिश की कि ये नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाए और हम अपने एलजी साहब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उन्होंने भी स्वतः संज्ञान लिया और इसको 28/11/2023 को इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया। ये नोटिफिकेशन का जो है उन्होंने जारी किया गया। 40 से 45 लाख निवासियों को राहत मिली है। जो PM उदय योजना जो 1731 माननीय मोदी जी के, उन्होंने ये जो एक जटिल समस्या थी दिल्ली की 1731 को मालिकाना हक अनऑथराइज को 2019 में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इनको मालिकाना हक दिया। एज इज वेयर की स्कीम पे जो जहाँ है उसी तरीके से उसको वहीं पे डीडीए मालिकाना हक। ये प्रक्रिया पिछले 4 साल से चल रही है जिसमें 16 से 18,000 लोगों को भी अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया। अब जैसे ये रेरा का जो आदेश आया, इस आदेश से 10 दिन में दिल्ली में खलबली मच गई, अंधेरा छा गया। और सबसे जो निराशाजनक इसमें बात रही वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी तरफ से या उनके मंत्रालय की तरफ से कोई भी जो परेशान है लोग, उनकी व्यवस्था में कोई भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, जिससे पूरी दिल्ली को बड़ी निराशा लगी। पिछले जो चुनाव हुए उसमें दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी जो है जिसमें 50 लाख की आबादी बसती है और दिल्ली को सक्सेस करने में 50% हाथ अनऑथराइज कॉलोनीज का है, चाहे वो मूलभूत ढांचा हो या किसी भी प्रकार की दिल्ली की तरक्की की बात हो। अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले निवासी सबसे पहले अपना पार्टिसिपेट करते हैं और मोदी जी के द्वारा जो ये मालिकाना हक दिया गया, जैसे मैं आपको कन्वेंस डीड दिखा रहा हूँ, ये कन्वेंस डीड्स हर अनऑथराइज वालों को मिल रही है। इसका जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार सबको मालिकाना हक मिल रहा है। लेकिन रेरा की जो कंडीशन अप्लाई हुई वो प्लान एरिया में अप्लाई होती है। आज आदेश आया है 2016 का, 2021 का, लेकिन ये बसी हुई कब से है? 1980 से बसी हुई। कोई भी कानून लागू होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं। तो ये जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं ये बहुत वेट कर रही थी कई सालों से, 40 सालों का इनका संघर्ष 2019 में रंग लाया। फिर हम माननीय हमारे उपराज्यपाल VK सक्सेना जी का जो दुआ हमारी एसोसिएशन है दिल्ली अनऑथराइज एंड विलेज एसोसिएशन, उनको तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद करती है कि 10 दिन की इतनी निराशा भरी स्वरूप में उन्होंने इस आदेश को रिवोक करवाया जो कि 28/11 को
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये ऑर्डर रिवोक किया गया। हमने काफ़ी एसोसिएशंस ने एलजी साहब को अप्रोच किया कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है दिल्ली के लिए, और उन्होंने इस आदेश को जल्द से जल्द बैठक करके इसको पारित किया, जिससे आज अनऑथराइज कॉलोनीज को रिलीफ मिला है। सैंक्शन प्लान मांगे जा रहे थे, रेरा रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा था। 50 गज का जिसका मकान है वो आदमी विचलित हो रहा था कि भाई कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे रजिस्ट्री होगी, क्योंकि रजिस्ट्री होने से दिल्ली को मालिकाना हक जो मिला अनऑथराइज कॉलोनी को, इससे उनका जो भविष्य है वो सिक्योर किया इस योजना ने। इस योजना का नाम है PM उदय योजना, जो बहुत ही तरीके से और ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है। DDA द्वारा मालिकाना दिया जा रहा है। फिर 11/2023 को जो ऑर्डर रेरा ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो उनके सेक्रेटरी के द्वारा आया है, उसमें यही कहा गया कंसिडरिंग द वेरियस फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, कई कारणों से ये जो रेरा है कई कारणों से यहाँ लागू नहीं हो सकता। उसको देखते हुए ये डिसाइड हुआ है कि जो हमारा आदेश था 11/9/23 का, उसको हम विड्रॉ करते हैं इमीडिएट इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे जो एक्चुअल रियलिटी है वो अलग है और रेरा की जो रियलिटी है वो अलग है। रेरा कहाँ लागू होती है? रेरा लागू होती है जो प्लान सेक्टर कटते हैं, प्लान सिटीज़ कटती है, जहाँ पे विदाउट सैंक्शन प्लान के आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे रेरा इम्पैक्ट आती है। अब ये जो कॉलोनियाँ 1977 से बसी हुई हैं, 50 गज, 100 गज, 200 गज, 1731 कॉलोनियाँ हैं, ये रेरा के दायरे में जब ये बसी हैं 1980 से। रेरा आया जी 2016 में, मास्टर प्लान आया 2021 में, जिस मास्टर प्लान की शर्तों को बताते हैं वो आया 2021 में। तो कानून फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा या पास्ट में? इसी सब को, इन्हीं कारणों को देखते हुए, वेरियस फैक्ट्स को देखते हुए रेरा ने अपना ये ऑर्डर रिवोक किया। पॉजिटिव सोच के हमारे जो LG साहब हैं वो ऐसी सारी बाधाओं को उन्होंने बैठक करके दिल्ली रेरा के अफसरों को बुलाकर उनसे बैठक करी और इस समस्या का निवारण निकाला। वेरियस फैक्ट्स के आधार पर, भिन्न भिन्न तथ्यों के आधार पर ये जो रेरा का ऑर्डर है लागू नहीं हो सकता, इसलिए इस ऑर्डर को रिवोक किया गया। एक आम आदमी की परेशानी को समझते हैं, उसी परेशानी को देखते हुए 10 दिन के अंदर इन्होंने इस ऑर्डर को रिवोक करने की बैठक करके रिवोक करने के आदेश दिए, क्योंकि दिल्ली के मर्द को समझते। अब इसको रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया गया, हो गया है, फिर भी इस तरह के कदम जो बार बार उठते हैं, तो क्या लगता है आपको इतना होने के बाद भी अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी है एक बार कागज सबमिट हो जाए उसके लिए समय सीमा है, उनको जो है 6 महीने के अंदर, साल के अंदर अंदर उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हम 6 बार अप्रोच कर नहीं जाते हैं, बात नहीं करते हैं, तब तक जो आगे नहीं बढ़ती बात, तो उस समयबद्धता होगी तभी जाकर के ये स्पीड बढ़ेगी। कारण क्या है? बेसिस पे जब बिजली का बिल आप दे रहे हो, पानी का बिल दे रहे हो, इंडेमनिटी बॉन्ड ले रहे हो, एफिडेविट ले रहे हो, सारी जिम्मेवारी तो कंज्यूमर पे डाल दी। तो रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही हैं? ये हम LG साहब से या हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए कि 50 लाख में से 18,000 की, जबकि इतने दिन हो गए। और इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इच्छुक हों। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज PM साहब ने दिल्ली को दे दी है मालिकाना हक की। आप ये समझें कि जो ऑथराइज एरिया को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं। जैसे ये मेरे हाथ में कागज है, इसमें लिखा हुआ है कन्वेंस डीड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को जारी करिए, PM अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना सेल फॉर्म यूज फॉर रेजिडेंट ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी, रिकग्नाइजेशन ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। यानी कि मालिकाना हक DDA आपको दे रही है, लेकिन प्रक्रिया तो एप्लीकेंट को करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे और इसके लिए जागरूकता लानी होगी। जागरूकता के लिए अभी हम भी जागरूकता अभियान चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, मालिकाना हक प्राप्त करें। 31 कॉलोनी में रहने वाले रेजिडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवाएं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आती है डेफिशिएंसीज में, तो हमने एक सहायता केंद्र खोला हुआ है हरगोबिंद एंकलेव में। आप सहायता के लिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है हेल्प करने के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि 50 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलना है, उसकी गति थोड़ी धीमी चल रही है।
तो उस गति को तेज करें, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करवाएं, यही सभी से हमारा निवेदन है। पहले तो दुआ की तरफ से आपके माध्यम से एलजी साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद कर देना चाहते हैं, जो 10 दिन से दिल्ली निराशा में डूब गई थी, उस ऑर्डर को रिवोक करके ये एक तोहफा दिया है एलजी साहब ने, और इससे दिल्ली की जनता बहुत खुश है। जो रजिस्ट्रेशन का काम 10 दिन से रुक गया था वो कल से फिर दोबारा प्रगति पर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं, विभिन्न प्रकार की लैंड स्टेटस, लेकिन उन सभी को कंसोलिडेट कर दिया है। गजट जो आया 2019 में, उसमें बाइफिकेट कर दिया कि इस स्टेटस को हम मालिकाना हक देंगे। जो डिलिमिनेशन बाउंड्री के अंदर है, डीडीए ने डिसाइड करी, दिल्ली गवर्नमेंट और डीडीए के अधिकारियों ने मिलकर उसको डिसाइड किया कि इन सबको मालिकाना हक देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैशेज आपस में टकराव होता रहता है। और एलजी साहब को अपॉइंटमेंट के लिए हमें अपॉइंटमेंट दें, हम जाके उनका धन्यवाद करें। वह इन पीएम उदय योजना से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए भी हम एलजी साहब से गुहार लगाएंगे। क्योंकि 2-2 साल से लोगों ने अपने कागज जो है सबमिट कर रखे हैं पीएम उदय में, और डेफिनेशन भी आ गई है, डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, उसके बावजूद भी जो है मतलब 2-2 साल से लंबित पड़े। हुआ है दिल्ली की आवाज, हम सबको है, इस पर है दिल्ली वासियों को नाराज। हुआ है दिल्ली की आवाज, इस पर है दिल्ली वासियों को नाराज। कोई जो दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनियल विलेज एसोसिएशन है, ये कम से कम 400 RWAs का एक समूह है। जैसे ही हमें एलजी साहब के यहाँ से अपॉइंटमेंट मिलता है तो जो दुआ का डेलीगेशन है वो उनको धन्यवाद करने जाएगा। वह पीएम उदय योजना जो इतनी धीरे गति से चल रही है, इसमें तीव्रता लाने के लिए कुछ जो इसकी प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, वह समय की बाध्यता रखी जाए जिसमें माल का हक मिलने में लोगों को आसानी हो, और जो 50 लाख लोग दिल्ली में बसते हैं उन सबको मालिकाना हक मिले, उसमें तेज़ी लाई जाए। ठीक ठीक।